नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का क्रिएटिव कैरियर में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग आरओ को लेकर, आरओ 2021 को लेकर, यानी कि जो 5 दिसंबर को आपका पेपर होना है उसको लेकर हम यहाँ पर कंप्लीट बात करने वाले हैं। यानी कि स्ट्रेटजी की बात यहाँ पर करेंगे, कैसे अगले 30 दिनों के अंदर आपको तैयारी करनी चाहिए, किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, उन सब टॉपिक की ही बात करेंगे। यानी कि आपको देखो सिलेबस में तो मेंशन ही है कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन वहाँ पे इसे लिखा है आपका कि भारत का भूगोल, तो उसमें किन किन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, उनको हम लेकर बात यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगले 30 दिन जैसे यहाँ पर तैयारी होगी, अगर ऐसे कर लेते हो तो प्री आपको कोई रोक नहीं पाएगा निकलने से, प्री आराम से हो जाएगा। बस क्योंकि बस 30 दिन ऐसे ही करना है, ऐसे मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर देखो पेपर जो होने वाला है आपका 5 दिसंबर को, उसमें 2 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, यानी कि आपका जीएस आएगा और आपका हिंदी, यानी 2 पेपर होंगे यहाँ पर, एक जीएस का और एक आपका हिंदी का। जीएस का जो पेपर होने वाला है ये आपका 140 क्वेश्चन का होगा, और हिंदी की बात करें यहाँ पर तो ये आपका 60 क्वेश्चन का होगा, हिंदी का 60 क्वेश्चन का, और एक आपका जीएस का 140 क्वेश्चन का। देखो क्या होता है, इसका जो मेरिट जाता है वो करीब 128-30 के आसपास ही रहता है। यानी कि मोटा मोटा अगर बात करें, अगर 140 नंबर भी आप ले आते हो, 140 नंबर, तो ये समझ लेना आप सेफ स्कोर में हो, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। ठीक है, 140 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, सबसे पहला काम तो ये करिएगा, क्योंकि देखो आपको पेपर कोई भी दे रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार तो आपको लगाने ही चाहिए कम से कम। तो इससे क्या होता है, पता लग जाता है कि किस हिसाब से का जो कोई पैटर्न इसका जो है पूछने का तरीका है क्वेश्चन का, वो कैसा है, वो आपको पता लगेगा। तो वो मैंने यहाँ पर सारे पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन है जीएस के जो पेपर हुए हैं पिछले 10 सालों में, वो मैंने यहाँ पर पूरे करा रखे हैं। ठीक है, इसका आप जो है प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया उसका, वहाँ से भी आप देख सकते हो। हिंदी की बात करें तो पिछले 10 सालों के जो भी आपके हिंदी के पेपर हुए हैं वो भी आपके यहाँ पर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हो पूरा का पूरा। तो इससे आपका मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखो होता क्या है, हिंदी में आपके मात्र 6 टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किनको कैसे पढ़ना है, उस बातें हम यहाँ पर करेंगे आगे करके। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है पिछले 10 सालों में वो कैसा रहा है। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल तरीके से कि किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कितने कितने क्वेश्चन। यानी कि हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि बात करें प्राचीन इतिहास की, रुकिएगा ज़रा, प्राचीन इतिहास की बात करें यहाँ पे, इतिहास की, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते नहीं हो। आपने देखा होगा जो अभी पेपर हुआ था 2016 वाला जो पेपर हुआ दोबारा हुआ, इसमें क्या हुआ, इस बार इतिहास से प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आए ही नहीं, एको क्वेश्चन नहीं आए। वैसे भी क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पर कम ही आते हैं प्राचीन इतिहास से, और मध्यकालीन इतिहास के भी क्वेश्चन कम रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं मेन यहाँ पे आते हैं आपके ये आधुनिक इतिहास के। आधुनिक इतिहास के को क्वेश्चन ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका नेशनल मूवमेंट, मेन आपका है नेशनल मूवमेंट, सिलेबस में भी मेंशन हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो आपको फोकस किस पे करना है यहाँ पर मेनली, अभी हम बात करेंगे इसकी इंडिविजुअल भी क्या है, किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए। बाकी यहाँ पर हम बात करें इतिहास में, जो आपको मेन फोकस करना है आधुनिक इतिहास पे, और उसके बाद हम बात करें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इनमें अगर दोनों बात करें, इनमें दोनों में बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड रहा है, तो यहाँ पर जो है भारत का भूगोल अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पर पीछे देखोगे 10 सालों में, तो यहाँ पे देखो आपका अगर हम 2010 की बात करें तो देखो 15 क्वेश्चन, यहाँ पे मात्र 5 क्वेश्चन, इधर 31 क्वेश्चन, इधर 28 क्वेश्चन, इधर 15 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। अभी जो लेटेस्ट परीक्षा हुई है अब दिसंबर के महीने में, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मात्र 14 क्वेश्चन आए थे भारत के भूगोल से, और विश्व के भूगोल से मात्र 4 क्वेश्चन। यानी कि हम बात करें यहाँ पर हमेशा से इसमें 10 सालों से अगर देखोगे तो भारत का भूगोल क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो यानी कि फोकस किस पे करना है, भारत के भूगोल पे। उसके बाद हम बात करें जनसंख्या एवं नगरीकरण, यहाँ से तो क्वेश्चन आते आते 5-6 क्वेश्चन तो आते थे, तो कभी कभी 12 क्वेश्चन तक यहाँ पे आए। 16 में 12 क्वेश्चन आए थे, 17 में 12 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो दोबारा परीक्षा भी हुई थी यहाँ पर 16 वाली, इसमें मात्र 5 क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल इसको फोकस तो करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, ये मतलब जरा सा भी गलत होने वाले है ही नहीं। इनको अगर आप एक बार पढ़ लेते हो यहाँ पर, और मैंने कराया भी यहाँ पर है, और बाकी मैं इसका एग्जाम के पहले मैं एक बार पूरा कंप्लीट करा भी दूंगा इसको, तो कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली है ही नहीं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करें तो देखो ये चीज़ें ऐसी होती है ना, इनको तो मतलब मैंने करा भी रखा है, यहाँ पर है प्लेलिस्ट का पूरा बना हुआ है, सारे चैप्टर के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जो घटना चक्कर के दिया हुआ किताब है वो सारे ही क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आपका पड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके सारे के सारे सही होने के चांस रहते हैं, इसमें गलत होने वाले होते नहीं हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ का भी वेटेज काफ़ी रहता है। यहाँ पर देखो अभी जो क्वेश्चन अभी यहाँ पेपर हुआ था 6 क्वेश्चन आए थे, और पिछले वाले में 5 हैं, 11 हैं, 9 हैं, 20 हैं, 5 हैं, इसका भी मतलब बदलता रहता है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और उसके बाद हम बात करें साइंस की, तो साइंस में अगर हम बात करें तीनों की, यानी कि भौतिक, रसायन और जीव की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो आपका रहता है जीव विज्ञान का।
तो हमें फोकस करना चाहिए किस पर, जीव विज्ञान पे ज़्यादा है। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है वही यहाँ पे आएंगे, तो आपको क्या करना है, तीनों पढ़ने तो वही है, बाकी फोकस ज़्यादा करना है जीव विज्ञान पे। और जो आपका ये विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला है, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कैसे क्वेश्चन करंट से जोड़ के ही आएंगे। क्वेश्चन इसके स्टैटिक कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सब करंट वाले ही आते हैं, ये वाले। तो इसको मैं करा ही दूंगा, परेशान होना है इसके बारे में। और मेन जो आपका यहाँ पर देखो आया पर्यावरण, इन्वायरमेंट, और आपका जो ये इकोलॉजी वाला है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन अब जो है पहले तो कम आते थे इससे, देखो यहाँ पर पहले 3, फिर 4, कभी 7, फिर 9, और फिर देखो 8, फिर आपका 5, और देखो इस बार जो परीक्षा हुई थी 14 क्वेश्चन आए थे। इसलिए क्या है, वैसे भी आपको बताइए पर्यावरण को लेकर क्या हुआ, पूरा देश तो छोड़ो, पूरे विश्व के जो देश हैं वो सारे के सारे इस पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि ये तो मतलब कि करंट का मुद्दा है बिल्कुल, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने लाजमी है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में आएंगे। और मैंने कराया था यहाँ पर एक वीडियो मैंने कराया था, उसमें 100 क्वेश्चन करीब थे, और ऐसे ही 2 वीडियो और आपके मिलेंगे, उतने में ही सारे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा इससे। और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये आपका 16 क्वेश्चन देखो इस बार आए थे, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश के। यही ऐसी परीक्षा होती है यहाँ पे, क्या ना यूपी जी के खूब पूछा जाता है, और क्वेश्चन तो इसमें आएंगे। तो इसके बाद हम करेंगे कहाँ पे फोकस करना है आपको। और रीजनिंग और मैथ को मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर 14-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसका तो हम 2-3 क्लास से बाद में ले लेंगे, उतने से आपका कम हो जाएगा, इसमें परेशान ना होना यहाँ पे जो है। और करंट अफेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है, करंट अफेयर में आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। करंट अफेयर तो काफ़ी क्वेश्चन आने वाला है, कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये वाला आएगा। और बाकी करंट अफेयर क्वेश्चन ऐसे नहीं कि यहाँ से यही होते हैं। अब भाई देखो क्या है, साइंस टेक की बात करें यहाँ पर, तो इसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से जोड़ के ही आते हैं, करंट वाले ही क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था में बात करें तो कई सारे डाटा जो पूछे जाते हैं वो भी क्या होते हैं, करंट अफेयर वाला पोर्सन होता है। और साइंस की बात करें यहाँ पर, तो साइंस में भी क्या होता है, जो कई सारी नई खोजें हुई होती हैं, नई सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। और पर्यावरण की बात करें तो यहाँ से भी क्या होते हैं, कई सारे करंट के ही क्वेश्चन आते हैं। यानी कि करंट की अगर हम बात करें तो 30-40 नंबर का रोल लेने वाला है यहाँ पर इस परीक्षा में। तो इसलिए क्या, इसको हल्के मत लेना, इसको पढ़ते रहो। एक कोई किताब ले लो 1 साल की पूरी जो है, जैसे कि आपको पता होगा यूथ की भी आ रही है इस समय, घटना चक्र की भी आ रही है। एक किताब कोई ले लो पूरे जो 1 साल की, पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आराम से उसको पढ़ डालोगे, वो पढ़ लो, इसको पढ़ते रहो, क्योंकि इस पर फोकस करना 35 से 40 क्वेश्चन इसके आएंगे, तो इसको हल्के मत देना। और विविध वाले में तो क्या है, इसको तो मैंने करा भी रखा है, स्टैटिक जो क्वेश्चन कराते हैं उससे ही आपको मिल जाएगा, बाकी इसको हम रिवीजन करा देंगे एग्जाम के पहले एक बार और, तो यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि हमें क्या करना है, ये पूरे 140 क्वेश्चन आपके हैं, 140 नंबर का। तो इसमें से आपको करना कितना है, इसमें से ज़्यादा नहीं करना आपको, 90 से 100 के बीच में अगर आप ले आओगे तो आसानी से आपका जो है प्री निकल जाएगा। और प्री केवल क्वालिफाइंग ही है, आराम से निकल जाएगा। और हिंदी में क्या है, हिंदी जितना मैंने करा दिया है, वैसे देखो 6 टॉपिक यहाँ पे आएंगे। एक आपका विलोम शब्द, और रुकिएगा जरा, विलोम शब्द हो गया, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गई, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, विशेष विशेषण हो गए, पर्यायवाची हो गए। ये सारे के सारे टॉपिक हमने 6 टॉपिक यहाँ पर मैंने करा रखे हैं। यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, उतना ही अगर आप रिवीजन कर लोगे तो ये आपको कम से कम 55 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखेंगे सीधा। और बाकी एग्जाम के पहले मैं सारे कराऊंगा, यहाँ पर कम से कम 500-500 क्वेश्चन सभी के, ये मैं एग्जाम के पहले एक बार करा दूंगा 500-500 क्वेश्चन, तो छूटेगा नहीं, परेशान होना। यहाँ से आपका टारगेट रखना है कम से 55-56 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर यहाँ से इतने ले आओगे तो इसमें क्या होता है ना कि हिंदी में लाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जीएस में स्कोर खींचना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए क्या है, वहाँ से अगर आपके 90 भी रह गए तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से 55 ले आओगे, 140 के ऊपर निकल जाओगे, और उतना ले आओगे ना तो एकदम मतलब कि बढ़िया सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो होएगा, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको करना है, यहाँ से कम 55 का स्कोर रखना है टारगेट, यानी कि 50 से तो नीचे किसी हालत में आने ही नहीं देना है यहाँ पे, तभी आराम सिलेक्शन आपका होगा। और देखो जीएस में क्या करना है, किन किन टॉपिक पर फोकस करना है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखो सामान्य विज्ञान की बात करें तो जितना मैंने यहाँ पे कराया है, कम से कम 5-6 क्लासें यहाँ पे कराई हैं सामान्य विज्ञान की, जो 50-50 क्वेश्चन की, करीब 300-400 क्वेश्चन मैं कराए यहाँ पर हैं। तो वही अगर देख लोगे ना तो उसके बाहर तो नहीं आएगा क्वेश्चन, वही मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अभी चली रहा आपका क्लास, तो अब देखो आज से ही क्या होगा आपका यहाँ पर, अब पर डे यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज चलेगा ये, तो इसमें आपके सब क्वेश्चन आएंगे सारे सब्जेक्ट के। तो ये क्लास अगर आप रेगुलर ज्वाइन कर लेते हो अगले 30 दिन के लिए तो रुकेगा नहीं, फ्री नहीं रुकेगा किसी हालत में, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे बिल्कुल क्लास से ही। तो ये हो गया आपका सामान्य विज्ञान का। इतिहास की बात करें यहाँ पर तो देखो यहाँ पर इसमें आपको पता है 3 हो जाते हैं पोर्शन इसके, आपका एनिशिएंट हो गया, और आपका मिडुअल हो गया, और मॉडर्न हो गया। अब देखो क्या करना है, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, अब टाइम कम है तो इसमें क्या करो, एनिशिएंट से अगर बात करें यहाँ पे तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये आपका बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, और इधर हम बात करें उनकी अशोक की बात करें, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में अगर बात करें, अशोक को आपको पूरा पढ़ना है, अशोक को कम से कम पूरा पढ़ के ही रखो।
इतना कम से कम 3 चीज़ें तो यहाँ से तैयार करके रखो। बाकी क्या है जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करते रहो, इतने में आपका काम चल जाएगा। और मेडिवल हिस्ट्री की बात करें यहाँ पर तो आपको पता है 2 सेगमेंट यहाँ पे आते हैं, एक आपका दिल्ली सल्तनत और दूसरा आपका है मुगल काल, ठीक है, मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत की बात करें यहाँ पर तो जो इसमें 5 वंशों ने शासन किया यहाँ पर, उनको सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिल्कुल फिक्स है, आएंगे। दूसरी बात, मुगल काल की अगर बात करें यहाँ पर तो मुगल काल में सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ बाबर से लेके औरंगजेब तक, यानी कि बाबर हो गया, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, और आपके जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, और आपका औरंगजेब, यही मतलब 5-6 जो शुरुआत के हैं इन्हीं को पढ़ना है बस। औरंगजेब तक पढ़ लेना तो आपका क्या होगा, यहीं से क्वेश्चन जो आएगा तो फंसी जाएगा इसमें। और मॉडर्न में बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा परेशानी होना है, क्योंकि यहाँ पर आपका नीचे ये दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि यहाँ पे आपको 1885 से लेकर, यानी कि जब से कांग्रेस की स्थापना होगी और आपका भारत आज़ाद होने तक 1947 तक, इस पर लेकिन बहुत फोकस करना है। इसको एक बार आपको पढ़ के रखना है पूरा का पूरा, 85 से लेकर यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना होगी और 45 तक, यानी कि 3 चरण इसमें है, एक आपका उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। तो ये तीनों चरण जो है, इसके तीनों चरण बिल्कुल तैयार कर रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई सारे आएंगे, सीधा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसको आपको तैयार करके रखना ही रखना है। बाकी देखो यहाँ पे भारतीय राज्यतंत्र, इसको जितना मैंने कराया है ना उतने अगर देख लोगे ना एक बार जो है स्पीड में करके वीडियो में कम से कम 1.25 या 1.50 करके लगा के देख लेने एक बार वीडियो को, सारे देख लेने एक बार, तो क्वेश्चन एक बार जाएगा नहीं। सारा मैंने करा रखा है, क्वेश्चन पीसीएस में देखा होगा आपने, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे जो मैंने कराए थे। और हम बात करें यहाँ पर अर्थव्यवस्था की, संस्कृति की तो मैंने करा ही रखा है इसको, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात करें यहाँ पर तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में किन किन टॉपिक पर फोकस करना है मैं इधर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में अगर बात करें, एक तो आपको क्या करना है, बेरोजगारी हो गया, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं गरीबी हो गया, ये 2 टॉपिक बिल्कुल एकदम से पढ़ डालो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, बेरोजगारी और गरीबी से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर इन्फ्लेशन, यानी कि जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, इसको पढ़ लेना, क्योंकि क्या है ना, यहाँ से आपको देखा होगा अभी पीसीएस की परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आया था अवरुद्ध मुद्रास्फीति का, जो बोटल नेक इन्फ्लेशन होता है उसका क्वेश्चन आया था। तो यानी कि क्या है, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, क्योंकि देखो आपको बताई है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दिक्कत है इस समय जो करंट का मुद्दा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इन्फ्लेशन को लेकर। उसके बाद हम बात करें बैंकिंग का, बैंकिंग का क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है, तो ये भी आएगा जरूर, बैंकिंग का हो गया। और केंद्र राज्य जो वित्त संबंध है भाई, केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंस का संबंध होता है, वित्त का संबंध होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि आपकी विश्व स्तर की और आपकी जो है भारत स्तर की, यानी कि नाम सुना होगा आपने, जो है फिच हो गई, मोडीज हो गई, ये जो आपकी विश्व स्तर की हैं। और जो भारत के अंदर बात करें तो इकरा हो गई, केयर हो गई, ये जो काम करती हैं यहाँ पर है, इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, कुछ डाटा जारी किए जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका आते आता है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। किसमें, अर्थव्यवस्था में। और कृषि की बात करें तो कृषि में देखो आपको क्या क्या याद करना है। कृषि में एक तो आपको जो प्रमुख फसलें हैं उनको तो आपको पढ़ रखना है। प्रमुख जो फसलें हैं मेन जो आपकी हैं, गेहूँ हो गया, चना हो गया और चावल हो गया, मक्का हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि क्या है कि किस तापमान में होती हैं और क्या बोलते हैं कितनी पानी चाहिए होता है, इनका कितना वर्षा चाहिए होता है, ये सारी बातें आपको जानकारी याद करके रखनी है यहाँ पे। और दूसरी बात, इनमें जो रोग होते हैं उनको भी आपको याद कर लेना है। और दूसरी बात यहाँ पर बात करें मार्केटिंग की, एक तो देखो जो फसलें हैं इसकी प्रमुख, वो तो पढ़ना है, और दूसरा यहाँ पर मार्केटिंग यानी विपणन, मार्केटिंग यानी कि विपणन, यानी कि जो इसका व्यापार होता है, जो मतलब हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं और विपणन करते हैं, इसका जो मार्केटिंग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या है ना कि विपणन करने के लिए क्या है, यहाँ पर कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं, आपको पता होगा। इसमें एक आपकी FCI हो गई, इसको आपको पढ़ लेना है, FCI को। और दूसरा आपका जो है क्या बोलते हैं, नेफेड है, ठीक है, एक नेफेड है और एक आपका ट्राइफेड है। नेफेड और ट्राइफेड ये 3 संस्थाएं हैं जो मतलब मार्केटिंग को लेकर काम करती हैं भारतीय कृषि में। FCI, नेफेड और आपका ये ट्राइफेड, ये 3 संस्थाएं हैं, तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना है, इनका काम क्या क्या है और कैसे काम करती हैं, सारी बातें यहाँ से पढ़ लेना। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर एक आपको पढ़ना है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कितनी फसलों में दिया जाता है और कितना इस समय जो मेन फसलें हैं उनका क्या रेट चल रहा है MSP का, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। दूसरी बात, फसल चक्र, जो फसल चक्र होता है यानी कि क्रॉप साइकिल होता है, जो आपका रबी, खरीफ और आपका जायद, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए ये वाली फसल आपकी जो है किस में आती है, खरीफ में आती है, रबी में आती है, जायद में आती है, तो जो चक्र है फसल चक्र वो भी आपका क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। और तीसरी बात यहाँ पर हम बात करें एग्रीकल्चर को जो टेक्नोलॉजी है यानी कि इसमें बात करेंगे 2 चीज़ें, एक तो उर्वरक को लेकर,
कि कौन कौन सी खादें तैयार की जा रही हैं इस समय जो है, खाद में क्या क्या मतलब मिला होता है, और मिट्टी में कौन कौन सी कमियां हैं तो उसको पूरा करने के लिए खाद डाली जाती है। वो सारी बातें यहाँ से आपको तैयार करनी पड़ेगी, और इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आ रही है वो आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात बीज को लेकर, उर्वरक और बीज को लेकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, यानी कि इतने टॉपिक पर आपको फोकस करके रखना है कृषि को लेकर, क्योंकि साफ साफ मेंशन है उसमें, इसलिए आपको तैयार करना पड़ेगा। और वाणिज्य की बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर व्यापार वगैरह को आपको तैयार करना है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ जो औद्योगिक आपकी जो नीतियाँ आई हैं वो भी आपको तैयार कर लेनी है। जितनी भी औद्योगिक नीतियाँ हैं उनमें जो भी बोला गया है वो आपको तैयार करनी है, किस किस सन में आई है वो भी आपको तैयार करनी है। तो इतनी बात आपको यहाँ से करनी है। नगरीकरण का जो आपका क्वेश्चन मैं करा ही दूंगा, इतना वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ही करा देंगे उतने से काम हो जाएगा। देखो नगरीकरण हो गया और आपका जो क्या बोलते हैं जनसंख्या वाला हो गया, उसको तो मैं क्वेश्चन ही करा दूंगा, उतने से काम चल जाएगा। तो हाँ, ये जनसंख्या वाला हो गया, इसका हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर्यावरण मैंने करा ही रखा है, थोड़ा और करा देंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं इसमें। विश्व और भारत का जो भूगोल है और प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जो खनिज वगैरह हैं, कौन से खनिज मतलब किस प्रदेश से पाए जाते हैं, कहाँ पे किनकी मात्रा ज़्यादा है, किस पठार से निकलते हैं, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर तैयार करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, अब देखो भूगोल में अगर हम बात करें तो क्या क्या आपको तैयार करना है। एक तो आपको तैयार करना है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत जो भी पूरे विश्व के हैं, और जब भारत के अंदर आपको बताएं दो पर्वत भारत के अंदर भी हैं, उनको भी आपको तैयार करके रखना है। और दूसरी बात, पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, पर्वत श्रृंखलाएं उनको आपको तैयार कर लेनी है पूरे विश्व की, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन कहाँ पड़ती है, किस महाद्वीप में पड़ती है, वो सारी आपको तैयार करके रखना है। और दूसरी बात यहाँ पर नदियों के बारे में, कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं और कौन किससे मिलती हैं, कौन किसकी सहायक नदियाँ हैं भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर, और कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, इन बातों को आपको तैयार करके यहाँ पर रखना ही रखना है। और इसमें हम बात करेंगे झीलों की, झीलों से भी क्वेश्चन आते जाते आपको देखा होगा, पीसीएस की परीक्षा में भी क्या हुआ, नदियों से भी क्वेश्चन आया, पर्वत से भी क्वेश्चन आया और झीलों से भी क्वेश्चन आया पीसीएस की परीक्षा में। तो बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ पर भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। झीलें पूरे विश्व की और अपने भारत के अंदर खासकर जितनी झीलें हैं तो आपको तैयार करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपका जलप्रपात, जो जलप्रपात हैं यानी कि जो झरने हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है। भारत के अंदर किस किस कौन सा झरना किस नदी से बनता है, किस राज्य के अंदर है, ये सब बातें आपको तैयार करके रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद हम बात करें भूगोल में क्या करना है आपको, वायुमंडल यानी कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ये सारी परतों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको तैयार करके रखनी है यहाँ पे वायुमंडल में। और उसके बाद आपको सौर मंडल में क्या करना है भाई, आपको बताइए यहाँ पर 8 ग्रह हैं और सूर्य हो गया, तो सबको नहीं पढ़ना है, सबके बारे में जानकारी को तो करनी है। बाकी सूर्य और पृथ्वी को क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ के रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सूर्य और पृथ्वी को अच्छे तरीके से, क्या इसका घूमने का तरीका है, क्या सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, कितना समय लगाती है, इस सारी बातें आपको यहाँ पर तैयार करके रखनी है। आगे देखो, अब हमारे करंट अफेयर पे, तो करंट अफेयर इसमें आपको विश्व और आपका भारत का दोनों को तैयार करके रखना पड़ेगा। वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में, ठीक है, अभी नहीं, लास्ट में कराएंगे इसके। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग और मैथ दोनों क्वेश्चन आएंगे, 15-16 क्वेश्चन करीब इसके दिखेंगे। तो ये ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसमें, इसको पढ़ने नहीं, इसको तो मैं जितना करा दूंगा 2-3 क्लासों में उतने से काम चल जाएगा। और यूपी स्पेशल की बात करें तो मैंने कराया भी यहाँ पर है, बाकी यहाँ पे अब आपका जो है 2-3 क्लासें यहाँ पर आपकी लगातार चलेंगी तो यूपी स्पेशल की, तो उससे मैं करा ही दूँगा इसको। देखो स्टैटिक वाला भी हो जाएगा और साथ में जो इसका करंट वाला रहे पोर्सन, ठीक है। यूपी जी के जो आएगा ना, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, स्टैटिक भी आएगा और करंट अफेयर वाला पोर्सन भी इसमें रहेगा। तो ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैं इसमें जो है पूरा कवर करा दूंगा। और बाकी टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है, यानी कि आज से जो आपका शुरू हुआ है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। अगर ये टेस्ट आप सीरीज देते रहोगे एग्जाम तक बराबर 30 दिनों तक, अगले 30 दिनों तक अगर दे लिए ये, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको बाहर जाएगा ही नहीं। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर कम से कम आप 100 का आंकड़ा छू जाओगे, 100 का आंकड़ा छू जाओगे। अगर 100 टच कर गए, ठीक है, तो मतलब एक अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, अच्छा मतलब की तरीके से प्री आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। 100 टच कर गए तो वैसे भी 90 में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हिंदी में अगर आप उधर 50 के ऊपर ले आते हो, हिंदी में अगर उधर 50 ले आते हो, 50 प्लस इधर आप 90 ले आते हो, तो क्या हो गया आपका 140 तो बन ही गया ना। 140 आपका बहुत अच्छा स्कोर है। 90 इधर से अगर आपके आ गए और उधर से 150 आ गए तो बहुत अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन आपका पक्का, मतलब प्री आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतना तो मैं टेस्ट करा ही दूंगा आसानी से, रेगुलर केवल क्लास लेते रहोगे तब भी। बाकी अब एक वीडियो आपका बनेगा, उसमें मैंने बता दूंगा उसमें कि कैसे पिछले सालों में क्या कट ऑफ इसका आया है और किस तरह से कट ऑफ इसका बन सकता है, तो वो सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। बाकी इसमें किसी को कोई दिक्कत अगर आए तो कमेंट करिएगा। बाकी नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेंगे, ताकि क्लास का जो आपका शेड्यूल वगैरह रहेगा वो आपको वहीं से जानकारी मिलेगी। वो क्लासेस सारी फ्री यहाँ पर, कोई पैसा नहीं पड़ेगा इसका। और मैं कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करा दूंगा एग्जाम तक को लेकर, ठीक है। अगले 30 दिनों तक बराबर क्लासें यहाँ पर चलेंगी।
और किसी प्रकार से कोई भी आपको डाउट हो, किसी प्रकार दिक्कत हो, कमेंट करिएगा, उसका आपको जवाब यहाँ पर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।